वंदे मातरम भैया बहनों। आप घर पर सुरक्षित होंगे और अपने माता पिता का कहना मानते होंगे। समय निकालकर अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित रूप से बना रखी होगी। अपना जो पाठ 4 है वायु, उसमें आज प्रकरण है मौसम और जलवायु। मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं। पहले है कि मौसम कभी देखते हैं अपन धूप निकली हुई है, कभी देखते हैं अचानक बादल आ जाते हैं, कभी देखते हैं बरसात आ जाती है, कभी धूल भरी आंधियाँ चलती है। तो मौसम कहते किसे हैं, सबसे पहले मौसम की परिभाषा तो भाई किसी भी स्थान की अल्पकालीन मौसमीय दशाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है, मौसम बदलता रहता है, मौसम बदलने का अपने को पता चलता है। लेकिन जलवायु कहते किसे हैं कि किसी भी स्थान की दीर्घकालीन मौसमीय दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मौसम में अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं, जबकि जलवायु में दीर्घकालीन यानी बहुत समय बाद में अपने को पता चलता है कि जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है बात। मौसम में बदलाव होता रहता है, मौसम में पल पल हर घंटे प्रतिदिन बदलाव होता है, जबकि जलवायु में प्रतिदिन बदलाव नहीं होता। ये तो है मौसम और जलवायु। आगे है आपका प्रकरण दूसरा है तापमान। अपन देखते हैं कि अलग अलग मौसम में अलग अलग तापमान होता है, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तापमान होता है, अलग अलग क्षेत्र में भी अलग अलग तापमान होता है। तो भाई वो तापमान कहते किसे हैं वो देखो आप कि वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। ठीक है बात। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, यानी शीत ऋतु में तापमान कम रहता है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारक है तापमान का महत्वपूर्ण कारक कि क्यों बदलता है वो देखो आप, वो है आतपन।
इसे कहते हैं सूर्यातप। इसे क्या बोलते हैं? सूर्यातप। यानी ये सूर्यातप किसको प्रभावित करता है? तापमान को प्रभावित करता है। आपतन या सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ठीक है बात? अरे भाई, जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त होगा वहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होगा वहाँ का तापमान कम होगा। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है कैसे घटता जाता है? कि जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पर तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो गर्म होगा, वातावरण गर्म होने की वजह से जो वायु है वो विरल होगी और विरल होकर ऊपर उठेगी। इसकी वजह से वहाँ का तापमान क्या होगा? गर्म होगा। अब आगे है वायु दाब। आगे वाला पॉइंट क्या है? वायु दाब। पहले इसको पढ़ो, पहले इसको देख लेते हैं अपन। मौसम कि किसी भी स्थान की अल्पकालीन मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। यानी अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए, जैसे 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, रात के लिए। कभी कभी क्या होता है, मौसम बिल्कुल यानी आसमान बिल्कुल साफ रहता है, अचानक बादल आ जाते हैं, बरसात हो जाती है, तो वो क्या है? वो मौसम है, वो मौसमी दशाएं हैं। लेकिन जलवायु किसे कहते हैं? कि किसी भी स्थान की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं की औसत को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तापमान, तापमान कैसे कहते हैं? कि वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। ताप और शीतलता, यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या वायु में शीतलता रहती है? नहीं रहती। ग्रीष्म ऋतु में ताप ज़्यादा रहता है, जबकि शीतलता कब रहती है? बरसात की ऋतु में और सर्द ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में ताप ज़्यादा होने की वजह से कपड़े जल्दी सूखते हैं, और जबकि वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में शीतलता होने की वजह से कपड़े लेट सूखते हैं या ज़्यादा समय में सूखते हैं। और इस तापमान को प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो है आतपन, जिसको बोलते हैं सूर्यातप। ये सूर्यातप होता क्या है? कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, वापस नहीं भेजती, उसे बोलते हैं सूर्यातप। और ये कब होता है? ये क्या है कि आपतन की मात्रा यानी सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है। जाहिर सी बात है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मान लो यहाँ बीचों बीच कोई भी ट्यूबलाइट की लाइट प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रकाश होगा, उसकी यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, और जो जो अपन इसके किनारों पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर गर्मी कम होती जाएगी। अब है वायु दाब। आगे का प्रकरण है अपना वायु दाब। यानी हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। कौन लगाती है? वायु लगाती है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ क्या लगाती है? बल लगाती है।
किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से बराबर लगता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। वायु दाब कहते किसे हैं कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब में तेजी से गिरावट आती है। यानी जो जो वायुमंडल में अपन ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुमंडल में क्या होता है, वायु दाब में गिरावट आती है, क्योंकि नीचे की सघन होगी। जो जो ऊपर आएंगे, जो ऊपर जाएंगे तो ही विरल होगी। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर भी यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। यानी वायु दाब सभी जगह समान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वायु दाब को भी कौन प्रभावित करता है? वायु दाब को प्रभावित करता है ताप या तापमान। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न क्षेत्र बनाती है। निम्न वायु दाब बादल युक्त आकाश एवं मौसम के साथ जुड़ा होता है। यानी जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ की वायु विरल होगी और वो ऊपर उठ जाएगी और वहाँ पर क्या बन जाएगा? निम्न वायु दाब बन जाएगा। और निम्न वायु दाब वाले स्थान पर क्या होता है? बादल आदि बनते हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। यानी वायु सदैव कहाँ चलती है? वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है या चलती है। ठीक है बात। अब आगे है अपने पवन। पवन भी क्या होती है? पवन कहते किसे हैं वो देखो आप, कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है, आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब हम सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती और तूफान के साथ समय पेड़ों को उखाड़ देती है, कौन उखाड़ती है? पवन ही उखाड़ती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए भी देखते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना भी कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। यानी तेज पवन में अपन छाता लेकर चलेंगे तो वो उसके विपरीत चलेगा और वो उड़ जाएगा या टूट जाएगा।
3 अन्य कारण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवनें। पवन के प्रकार, पवन के प्रकार, पहली है स्थायी पवन, दूसरी मौसमी पवन और तीसरी है स्थानीय पवन। ठीक है, यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह याद करोगे, इसको नोट्स की कॉपी में उतारोगे और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रूप से बनाते हुए पढ़ाई करोगे। धन्यवाद।